में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा गरमाई हुई है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। राजनीतिक दलों की अपनी कहानी है, एनजीओ अपनी बात कर रहे हैं। आखिर आम आदमी इस बारे में क्या सोचता है, शायद ग्राउंड से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सुबह हो और राजधानी लखनऊ हो और शर्मा जी की चाय हो, शायद इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर जो आम पब्लिक है वो इकट्ठा होती है, सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेती है, गर्म समोसे खाती है, बंद मलाई के लुत्फ उठाती है और कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों के साथ साथ चुनाव जब नजदीक आते हैं तो उनकी बातें भी यही होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो क्रक्स है, जो आम पब्लिक क्या सोचती है, ये जानने हम यहीं पर आ जाएं। हम तमाम रैंडमली लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे। भाई साहब, आप वीडियो बना रहे हैं, ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने खबरों में आजकल बड़ा पढ़ा होगा। पढ़ा है, जानते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं जानते। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वन नेशन, मतलब एक देश एक कानून। आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है? क्योंकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक जैसे कि एक कानून एक जैसे, मतलब ये है कि तलाक भी एक ही, मतलब जिस तरह से होती हैं चीजें, कई धर्मों में कुछ और होता है, कई धर्मों में कुछ और होता है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, सही है गलत है? सही है। सही है। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी, इनको पता भी शायद नहीं होगा यूसीसी क्या होता है, इनसे ही बात करूंगा। पीछे भी लोग तमाम देखिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ पर आए हैं, चाय बंद का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी। यहाँ आइए, पहले बात करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तस्वीर आपको हम लगातार दिखाते हुए चल रहे हैं लखनऊ के शर्मा जी चाय की, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष निगम। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? आशुतोष जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बड़ी बात हो रही है, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे आप। जी जी। आप एक, मैं जानना चाह रहा हूँ, पब्लिक जो है, आम आदमी, उस बारे में क्या सोचता है? ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। हर आदमी जो है गलत तरीके से कचहरी में चला जाता है, उसके चक्कर में देखिए अभी एक हत्या हुई थी। कोई भी इंसान किसी को भी मार सकता है। इस चक्कर से यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, मगर ये है कि जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं। नहीं, उसका उससे रिलेशन बहुत नहीं, बट ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि एक देश एक कानून, सभी धर्मों के लिए। ठीक है, सबसे सही चीज है। और कई जो है लोग उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, कई मौलाना ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत है, जैसे हमारे इस्लाम में शरिया है तो वही चलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है। वो कहेंगे मेरा है, वो कहेंगे मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटे तौर पे क्या होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक ही देश है ना, तो कानून तो चोरी से दफा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चाय समोसा का मजा ले रहे हैं, और भी लोग तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत में करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और सर, क्या नाम है सर आपका? अंशु सिंह। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, अखबारों में पढ़ रहे होंगे आप लोग भी। आप लोग इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? इसके लिए नहीं बताना चाह रहे? नहीं, ये बोल सही है गलत, इतना एक आम पब्लिक क्या चाहती है? आ जाए, सही है। सही है, मतलब एक देश एक कानून, ठीक है, एकदम ठीक कई है। लोग विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, हमारे धर्म में कुछ और होता है। नहीं नहीं, गलत नहीं है, सही है। जो सही है वो होना चाहिए। मतलब एक देश में कानून होना चाहिए। हाँ, एकदम एकदम होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम लोग हैं जो जॉब करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इस तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ मैं। इधर भी कैमरामैन संजय आपको लगातार साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते हुए चलेंगे। बारिश का भी मौसम है, तो इस मौसम में चाय समोसे की अपनी बात होती है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात मैं करूंगा, यहाँ पर भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको दिखाते हुए चलूंगा। आइए इस छोर पर चलते हैं जहाँ पर ये पूरा इस वक्त सुबह का समय है और लोग। सर, क्या नाम है? 2 मिनट समय देंगे अपना? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है आपने? क्या है, क्या होता सर है? नहीं सुना है? नहीं, मैं क्योंकि एक्चुअली मैं फौज में हूँ, लेह लद्दाख से आया हूँ, तो मेरे को कुछ पता हेड्स ऑफ सर, जय हिंद। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर हैं, तमाम के फौज से थे, इन्होंने नहीं सुना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बॉस, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी चर्चा आजकल हो रही है, एक देश एक कानून। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई मुश्किल है, क्योंकि अपनी कंट्री कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इसमें काफी जो है धर्म है, तो उस हिसाब से होना मुश्किल है, क्योंकि सबके अपनी अपनी धर्म, अपनी अपनी आस्था है, तो उस हिसाब से बहुत मुश्किल होना है। क्या मुश्किल होगी? जैसे सपोज कोई एग्जांपल। भाई जितने भी धर्म है, सबके अपने अपने लॉ हैं, ठीक है। कोई इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारा लॉ खत्म होना चाहिए, बस ये मसला है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई आना चाहिए, हम तो ला के रहेंगे। भाई वो उनकी अपनी है ओपिनियन, बट जो इंडियन सिटीजन है तो उनके बारे में भी तो है कि वो अपना ऑप्शन देंगे कि ओपिनियन देंगे कि नहीं देंगे। इंडिया की डाइवर्सिटी से भंग होगी?
हो सकती है भाई, हो सकती है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी क्या आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, मुश्किल है क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है। बेसिकली जो भी लॉ है हमारा वो रिलीजियस पे डिपेंड है। हमारा मुस्लिम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉ कानून बना हुआ है। अगर वो हट जाएगा तो बहुत से इश्यूज क्रिएट होंगे क्योंकि हम अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर ये भी है कि ना कि जो प्रधानमंत्री हैं या कई बीजेपी के स्पेशली लोग हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब देश एक है तो कानून अलग क्यों होंगे धर्म के नाम? क्योंकि देश में बिलीव सबका अलग अलग है ना। बेसिकली हमारा बिलीव अलग है, आपका बिलीव अलग है। और उसमें इशू क्या है? अगर सिविल कोड नहीं आ रहा है तो उसमें इशू क्या है? कोई इशू आ रहा है आज की डेट में लॉ में? आपने चेंज तो कर दिया, 3 तलाक भी चेंज कर दिया आपने, और भी कई कानून चेंज कर रहे हैं। आप लेजिस्लेटिव को बैठाइए, जो इश्यूज हैं आप उसको क्लियर कर दीजिए। एक कानून नहीं अप्लाई हो सकता हिंदुस्तान में, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कई जो विपक्षी दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज तो वो उनको तो एक मुद्दा तो चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए। कैसे डिवाइड करेंगे दो लोगों को? दो बड़ी कम्युनिटी को उन्हें डिवाइड करना, यही मौका है। अभी एक आध इशू और क्रिएट होगा। अभी राम मंदिर बन गया है, 22 तारीख को उसका भी हमने सुना 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। फिर एक वो इशू क्रिएट करेंगे, उससे उनको काफी वोट मिलेगा। सारा उनका जो भी होता है वो ज्यादातर बेसिकली वोट बैंक पे ही होता है। वोट बैंक का है सारा खेल उनका। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा। सर, ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, आजकल काफी चर्चा हो रही है। पब्लिक के भी 2 मत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप काफी वरिष्ठ हैं, आप चीजों को देखते हैं। जी जी जी, क्या लगता है, सही है गलत है? देखिए, दोनों ही अभिव्यक्ति हैं इसमें। यूजीसी आने पे फायदा भी नजर प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लगता है, लेकिन ये कैसे लागू होगा, कैसे मैनिफेस्टो लागू होगा, सभी धर्मों की समावेशना को समाहित करना, ये थोड़ा सा टिपिकल सा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर हो जाता है, कई देशों में है और देशों में कई जगह पे यूजीसी सब एक है, लेकिन मुझे अभी अगर लागू हो जाता है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन सभी धर्मों के व्यक्तियों की भावनाओं को समझते हुए, मतलब आपको लगता है कि ड्राफ्ट जो तैयार है उसमें सभी धर्मों को लेकर एक राय लिया जाए? राय ली जाए, उनके समर्थन मांगा जाए, उनसे राय ली जाए, उनसे संपर्क किया जाए, सबसे उनसे पूछा जाए कि आप इसमें क्या क्या समाधान चाहते हो। लेकिन उन समाधानों की सभी समालोचना, आलोचना, सभी धर्मों के अलग अलग विचार हैं, उन विचारों को समावेश करना, ये थोड़ी टिपिकल महसूस होती है। तो मेरा अपनी अभिव्यक्ति यही है। क्या करते हैं आप? मैं थोड़ा छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप? आपका क्या नाम है? जो भाई साहब ने कहा वो ठीक है। कॉफी बेस? ये भी जो अच्छे व्यापारी है और मथुरा जिले से संबंधित। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब चीजें कर रही है। चुनाव को तो सभी लोग देखते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को, तो उनके मन में ये चीज पहले लागू हो जाती तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उस समय को देखना, सभी का मानना यह भी है कि समय का जल्दी चुनाव हो रहे हैं और चुनावों की वजह से कोई तो मुद्दा चाहिए सरकार, कोई तो चाहिए और होना भी चाहिए सरकार की। समझदार पब्लिक है जो समझती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्या ना शुभ नाम है आपका? साथ में आपका भी कॉपी बेस्ट है? सब देख सकते हैं यहाँ पर सब साथ में। आइए, एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू। ये देखिए, आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, लगातार गर्मा गर्म चाय है। आइए एक और खेमे से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि सबकी अलग अलग राय हैं। एक पक्ष ने कुछ और कहा, एक पक्ष ने कुछ और कहा, इनसे भी बात करूंगा मैं। क्या नाम है सर आपका? अतुल चतुर्वेदी। अतुल भाई, ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी पढ़ रहे होंगे अखबारों में आजकल आप, क्या है, क्या लगता है, सही है गलत है लोगों के लिए? बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। क्या मतलब कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कई धर्म है, डाइवर्सिटी है देश में, तो ये लागू करेंगे तो कई लोग शरीयत को फॉलो करते हैं। धार्मिक सबकी सोच अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश में जो भी लॉ है वो सबके लिए एक होना चाहिए और एक कानून का पालन होना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। आप क्या करते हैं? मैं पेशे वकील हूँ। वकील हैं आप? आपसे क्या नाम है? पंकज शुक्ला। तो ये बताइए कि आपका क्या मत है इसको लेकर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए जानबूझ के ला रहे हैं। क्या? कई लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो इसलिए यूसीसी को ला रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। सरकार सोच रही तो अच्छा ही सोच रही होगी, लाना चाहिए। आना चाहिए। आपको क्या मत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर?
देश में एक नियम और एक कानून होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकार अभी राजनीतिक हित के लिए इसको ला रही है और किस नियमों को किसी पे थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना देश लोकतांत्रिक देश है और सभी धर्म और समुदायों के लोग रहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सबकी आम सहमति से और सबकी जनभावनाओं को ध्यान रखते हुए कोई भी नियम और कानून लाना चाहिए। पहले ड्राफ्ट तैयार करने से पहले सहमति ली जाए, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिससे कि सबकी सहमति रहे, यही मानना है? जी जी जी, हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग वर्जन से काफी मैच्योर भी चीजें सामने आ रही हैं जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको हम शर्मा शाह की दिखा रहे हैं। यंगस्टर से आइए पूछते, पता है सर, ये भाई सही बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं भैया, नहीं जानते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? पेडीलाइट कंपनी में। अच्छा अच्छा, चलिए पढ़ लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है देश के लिए। और भी लोग यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। आइए थोड़े और यंगस्टर से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या हमारे यंगस्टर्स को पता है कि यूसीसी होता क्या है। तो देख सकते हैं आप। भाई क्या नाम है आपका? नीलांश पांडे। आपका? आसिफ अहमद। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं। आपने सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आजकल बड़ी चर्चा है, अखबारों में भी छप रहा है। नहीं सुना है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एक देश एक कानून, ये थ्योरी है, सरकार इसको लाना चाहती है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए या कई होने चाहिए? नहीं, कई कानून होने चाहिए। रीजन क्या है इसका? जैसे एक कानून सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, डिफरेंट कम्युनिटीज के जैसे डिफरेंट वो लागू होते हैं, इसलिए मेरे को लगता है हर जैसे अलग अलग होने चाहिए, एक से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कुछ मत? नहीं है। चलिए, सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कई सारे, कई लोग अभी भी नए नए तरीके से जॉब में आए हैं। और यहाँ भी आप देखिए अपने भाई साहब, क्या नाम है आपका? काशिफ भाई, ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी चर्चा है आजकल, पता है आपको क्या होता है? हाँ, नागरिक कौन सा? हाँ भाई, एक देश एक कानून। एक देश एक कानून। क्या पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। क्या लगता है, सही है या गड़बड़ है मामला? सही है। सही है। हाँ, आना चाहिए। आना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून, एक संविधान, देश इससे चलना चाहिए। और सबके अपने पर्सनल कानून होंगे तो फिर देश का कानून क्या कोई फॉलो करेगा? वो तो कहेगा कि हम अपने रीजन का कानून फॉलो करेंगे, हम अपने दम। देश एक है, कानून एक होना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए, देश उससे चलना चाहिए, बस। पर आप ही की कम्युनिटी कई लोग हैं जो इसको लेकर कह रहे हैं कि भाई अलग, वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। नहीं, कई आम लोग भी हैं। कई आम लोग भी, उनको समझ में नहीं है, अभी पता नहीं है। भाई आप किसी भी, यहाँ नहीं, अमेरिका में भी चले जाओ, अमेरिका अपना ही कानून कहेगा, कोई रीजनल कानून, धार्मिक कानून को तो नहीं कहेगा, मान्यता देगा। देश चलता है अपने कानून से। अब हम उसमें अपना कानून डाल दें, इस्लामिक कानून डाल दें, तो इस्लामिक कानून से देश कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। जिसने चलाने की कोशिश की है पाकिस्तान, आज कहाँ है? कहाँ है वो? ऊपर से जमीन में चला गया। तो इसीलिए देश चलेगा एक कानून से, जिससे जो यूसीसी आ रहा बहुत अच्छा है, सबको सपोर्ट करना चाहिए और सबको समझना चाहिए, पहले देखे समझे क्या है, बिना आए ही विरोध कर रहे हैं आप। आपको पता है अंदर क्या लिखा है? तो सरकार ने ड्राफ्ट दिया भी कहाँ है? देगी ना, देगी, समझेगी। मोदी सरकार बहुत सही कर रही है। खाने क्या खाने का है आज? चाय बन मक्खन, चाय बन मलाई, बन मलाई। हाँ, एंजॉय करिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी तस्वीरें, और यहाँ पर भी काफी लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि किस तरह से यहाँ पूरा इस वक्त जो है, सुबह लखनऊ की जब होती है तो लोग यहाँ पर जमते हैं और इकट्ठे होते हैं, गॉसिप भी होती है, चर्चाएं भी होती, चुनावी चर्चाएं भी अक्सर यहाँ होती हैं। पर क्योंकि मुद्दा इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, तो चर्चा इसको लेकर भी होती है और होनी भी चाहिए। पब्लिक के मत की अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग मत यहाँ पर निकल कर लोगों के सामने आए हैं। यहाँ पर भी देखिए तमाम लोग यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा इकट्ठा है। ये नोवेल्टी सिनेमा है, काफी प्रसिद्ध है लखनऊ का, और यहाँ पर भी देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा एक बार। बॉस, क्या नाम है आपका? मिराज अहमद। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफी आजकल चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है, ये देश के लिए सही है या नहीं सही है? देश के लिए सही है। नागरिकता जो, जी जी जी, मतलब एक देश एक कानून की जो थ्योरी सरकार लाना चाह रही है, हाँ, क्या लगता है आपको? गलत लग रहा है। गलत लग रहा है, क्यों? गलत लग रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो रीजन कोई? अब रीजन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हैं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको रीजन नहीं पता है, पर वो कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। बॉस, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको मैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है बॉस आपका? अदनान।
अदनान भाई, आपको क्या लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी चर्चा आजकल अखबारों में भी खबरें छप रही हैं, आपको लगता है सही है या गलत है? मैंने सुना नहीं है अभी। आपने भी नहीं सुना इसके बारे में, चलिए कोई बात नहीं। और भी देखिए तमाम लोग हैं, काफी वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करना जरूरी है। सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं मैं आपको 2 मिनट? क्या नाम है सर आपका? नहीं बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? सर चाय पी रहे हैं आप? चलिए ये देखिए आप तस्वीरें, यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी बन रही है और लगातार तस्वीरें आपको कैमरामैन संजय अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर लखनऊ का जो मूड है वो साफ है और वो ये बता रहा है कि इस गर्मा गर्म चाय के बीच शर्मा टी स्टॉल में चर्चाएं भी हो रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अलग अलग मत भी हैं, कुछ लोग बड़े मैच्योर आइडिया के साथ सामने आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं 30% जिनको यही नहीं पता है, इसमें यंगस्टर्स ज्यादा हैं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।